चलो ठीक, हाँ उठो। नहीं, आवाज नहीं। यानी वो क्या बोलते हैं, वो जो आप सुबह सुबह ये करते पहली दूसरी से लेकर भी हालत का कहीं पहली दूसरी के छात्र भी आए, चौथी की भी लड़की थी हाँ, तो ये जो कर रहे हो आप, जो कर रहे हो ऐसा है कि नहीं, गुड मॉर्निंग जब बोलते हो धमकी नहीं देना है कि नहीं? हाँ, अच्छे बोलना क्यों है? हाँ, कई बच्चे थोड़ा सा है कि नहीं, एक लेक्चर हो जाए तो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, एनर्जी कम हो जाती है, तो एनर्जी को सही करने के लिए ये जरूरी होता है कि नहीं? जब भी क्लास कोई भी शुरू हो जाए तो ये किया करो। हालांकि छोटे छोटे बच्चे करते हैं स्कूलों में आमतौर पे, है ना, सही है। लेकिन ये 11वीं बात, हाँ उधर कुछ हुआ, हाँ ठीक, शुरू करें, चलो बोलो। बैठते वक्त भी उतनी आवाज निकले। बैठो। वेरी गुड। हो गए ना? हाँ, थोड़ा सा एनर्जी रिगेन होने में इससे मदद होती है कि नहीं? थोड़ा सा जो नींद आ रही थी अभी चली गई, है ना? नहीं तो चेहरे पे थोड़ा सा डलनेस भी आया था, अभी थोड़ा चमक आ गई। हाँ, तो शुरू करते हैं चैप्टर ऑलरेडी शुरू है शायद। चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। चैप्टर का क्या नाम है? रोटेशनल मोशन। आज पढ़ते हैं एक बेहतरीन चीज, ओके, उसको बोलते हैं आई। बोलो क्या? आई। नहीं आई, आवाज ही नहीं आई। आई क्या पढ़ते हैं आज? आई। आई को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, एम आई। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? एम आई। क्या बोलेंगे? एम आई। क्या बोलेंगे? एम आई। ओके, या तो आई या तो एम आई। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहीं कहीं पे मॉई भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मॉई। ओके, लेकिन अपन मॉई नहीं बोलेंगे, अपन ऑई को उड़ा देंगे, है कि नहीं? और अपन बोलेंगे माई। क्या बोलेंगे? माही नहीं, माई। आई, वही कौन? माई। क्या आई ही माई? क्या आई ही माई? क्या माई ही आई? नहीं, माई ही आई, आई ही माई। चलो ध्यान दो। अब क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो थोड़ा सा आपको कल के लेक्चर में एंडिंग में हमने थोड़ा सा बता दिए थे, फिर भी फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या काम है दरअसल में? देखो, हमने कहा था टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। टॉर्क का मतलब क्या है? आर इंटू एफ।
क्या मैं कहूं बच्चों यफ का मतलब भी तो मां, यफ का मतलब क्या, यफ का मतलब मां। अब ऑलरेडी अपन एक एनालॉजी देख चुके थे, है क्या नहीं? कौन सी? अपने पास कुछ लीनियर वेरिएबल है और चंद एंगुलर वेरिएबल भी है। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को क्या आपको याद है मैंने कहा था यह है यस, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने कहा था थीटा। क्या कहा था? थीटा। लीनियर वेलोसिटी भी अपने पास थी। लीनियर वेलोसिटी को हमने इंडिकेट किया था v से, तो एंगुलर वेलोसिटी को इंडिकेट किया ओमेगा। किससे? ओमेगा से। लीनियर एक्सेलरेशन भी अपने पास था, तो लीनियर एक्सेलरेशन को हमने इंडिकेट किया ए से। इसी को अपन एटी भी बोलते थे, लीनियर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसी का मतलब होता है ए। एंगुलर एक्सेलरेशन भी था, उसको इंडिकेट किया अल्फा से। किससे? लीनियर एक्सेलरेशन किसकी वजह से पैदा हुआ? फोर्स की वजह से पैदा हुआ। यही कल एक वीडियो भी हमने डाला है, कई लोगों ने देखे होंगे, कई लोगों ने देखे नहीं होंगे। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो बाद में देख लेना। अभी पुरुष एवं स्त्रियां, महिलाएं, बॉयज एंड देयर थाइज बात करेंगे, ठीक? बाकी जिनको बहरहाल शक है वो चुप बैठेंगे। फोर्स ने पैदा किया कौन सा वाला? फिर एंगुलर वाले को किसने पैदा किया? टॉर्क ने। किसने? देखो अब बातें चल रही हैं फोर्स में, तो इधर जो है उसको हमने कहा F, और इधर जो पैदा करता है एंगुलर वाले को उसको हमने कहा टॉर्क। तो फोर्स ने लाया एक्सेलरेशन, टॉर्क ने लाया एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क ने क्या लाया? एंगुलर एक्सेलरेशन लाया। अच्छा, इन सभी चीजों में क्या अपने पास एक और चीज थी कि लीनियर और एंगुलर में कुछ रिलेशंस भी हैं। क्या रिलेशन था? यस इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज रेडियस, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या v इज इक्वल टू आर ओमेगा ऑलवेज वैलिड है बच्चों? नहीं। इसे सही में लिखा जाए तो क्या लिखा जाए? v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा सर्कुलर मोशन 0 2 के 1, शायद 1 या 2, जो भी हो, सर्कुलर मोशन 2 शायद है कि ना। ये जानने के लिए आपको सर्कुलर मोशन पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़े हुए हैं आप, जो ऑनलाइन है उनके लिए बता रहे। अच्छा, क्या मैं कहूं A इज इक्वल टू आर अल्फा? क्या ये रिलेशन हम देख चुके हैं? लीनियर वेरिएबल इज इक्वल टू रेडियल डिस्टेंस इनटू एंगुलर वेरिएबल। लीनियर एंगुलर बीच में आर।
मदद आरची किंमत, राइट। ओके, यहां तक अपन पढ़ चुके हैं। बहुत प्यारी चीज पढ़ने जा रहे हैं अभी, बहुत प्यारी चीज पढ़ने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फोर्स को हम लिखते हैं F इज इक्वल टू मा, राइट। F इज इक्वल टू मा। अब एक नया रिलेशन हम आपको यहां पे देने वाले हैं जो कि टॉर्क के बारे में होगा। और अगर फोर्स पैदा कर रहा है एक्सेलरेशन, तो टॉर्क क्या पैदा करेगा बोलो? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या पैदा करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या ये बात समझ रहे हो? एनालॉगी है कि नहीं? इसको इन शॉर्ट उसको बोल सकते हैं अपन सिमिलैरिटीज, है कि नहीं? एक सारखेपना है, हाँ, है कि नहीं? एक जैसा है ये, इधर लीनियर वेरिएबल है, इधर एंगुलर वेरिएबल, और दोनों में जो रिलेशंस भी चल रहे हैं ना, वो एक जैसे चल रहे हैं, एक जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। देखो डिस्प्लेसमेंट इधर लीनियर वाला है तो इधर एंगुलर वाला डिस्प्लेसमेंट ही है, लीनियर वाली वेलोसिटी है तो इधर एंगुलर वाली वेलोसिटी है, इधर लीनियर वाला एक्सेलरेशन है तो लीनियर वाला एक्सेलरेशन के साथ एंगुलर वाला एक्सेलरेशन ही है, और बीच में सबके साथ रेडियस है कि नहीं? है कि नहीं? रेडियल डिस्टेंस जिसको अपन बोल सकते हैं। अब हमने कहा जैसे F इज इक्वल टू मा है, वैसे टॉर्क को अगर मैं कहूं फोर्स जैसे पैदा कर रहा है एक्सेलरेशन को, वैसे टॉर्क अगर इसको पैदा करे तो F इज इक्वल टू मा जैसे आता है, वैसे टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? अभी ये जगह खाली है, यही फाइंड करना है हमें कि इसकी जगह अब कौन लेगा। ये जो मास है, मास लीनियर में, लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में अगर मास है तो एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में कौन आएगा? वही पढ़ रहे हैं, ध्यान दो। हमने कहा टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू F परपेंडिकुलर। क्या मैं कहूं R इंटू F परपेंडिकुलर का ही मतलब क्या? F का मतलब मा। लेकिन क्या बोलो, टॉर्क लीनियर एक्सेलरेशन की बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन जो पैदा करता है उसमें मैं इसको परिवर्तित कर दूं, लीनियर की बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन में। तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या अपने पास कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। ये इज इक्वल टू आर अल्फा। हमने यहां पे छोटा आर लिया है तो मैंने कहा ए इज इक्वल टू छोटा आर इंटू अल्फा। छोटा आर एम इंटू ए क्या है? ए है आर इंटू अल्फा। मैंने कहा दिस इज इक्वल टू आर 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 स्क्वेयर इंटू एम इंटू अल्फा। इसी को मैंने कहा एम आर स्क्वेयर इंटू अल्फा। टॉर्क का एक रिलेशन मुझको मिल गया बच्चों। टॉर्क का रिलेशन मिला किस में? अल्फा में। हमने कहा F इज इक्वल टू मास इंटू क्या? एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी फोर्स क्या पैदा कर रहा है? एक्सेलरेशन। इतनी संख्या बढ़ गई, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और डिफॉल्ट होना नैसर्गिक है, उसमें ऐसा कुछ शर्मिंदा मत हो जाओ, ओके। हाँ, बाद में आजू बाजू वाले जो शांत बैठे उनके नाम मुझको लिख के देना, ठीक है? उनको अपन अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और ये सब जानकारी मैं गुपित रखूँगा, ओके। उसको अपन पब्लिक नहीं करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है? हाँ, पुरुष स्त्रियाँ बाकी बात करते चले और वो आजू बाजू वाले जो हैं, जो शांत बैठे हैं, उनके नाम लिखते रहें। तो हमने कहा फोर्स किसे पैदा करेगा? अरे अचानक से
आप परिवर्तित तो नहीं हो जाते। हाँ, फोर्स पैदा करेगा और टॉर्क पैदा करेगा अल्फा। जैसे एफ पैदा कर रहा है ए, लीनियर फोर्स, लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर वाला जिसको अपन, हालांकि वो फोर्स नहीं है, मोमेंट ऑफ फोर्स है कि नहीं? अरे ये रे टॉर्क, टॉर्क कौन है? मोमेंट ऑफ फोर्स। वो क्या है? और उसकी व्याख्या क्या की थी हमने? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो तैयार कर रहा है अल्फा को। यानी अगर मैं कहूं एफ और टी, इधर एफ है लीनियर में, इधर टॉर्क है टो, इधर एफ है, इधर टॉर्क है टो। एफ अगर मां है तो टो क्या है हमने कहा था? तो देखो अब दोनों तरफ वेरिएबल सेम हो गए। इधर का एंगुलर, इधर का एक लीनियर, इधर का एक एंगुलर, जैसे उधर बोल रहे थे वैसे। फोर्स में इधर ए, टॉर्क में इधर अल्फा। यहां पे जो बचा है जो है मास, लीनियर मोशन में, एंगुलर मोशन में उसकी जगह कौन ले रहा है? एम आर स्क्वेयर। इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल आई से। किससे? आई। उसी को हम बोल सकते हैं एम आई। क्या बोल सकते हैं? एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कई किताबों में आपको एम आई की जगह मोई मिलेगा। क्या मिलेगा? एम ओ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अपन क्या बोलेंगे? एम आई। ओके, या तो आई या तो एम आई। ओके, अब हमने कहा टो इज इक्वल टू है एम आर स्क्वेयर। क्या मैं लिखूं टो इज इक्वल टू, इसकी जगह पे इसको किससे इंडिकेट करेंगे हम? आई। किससे इंडिकेट करेंगे? आई अल्फा। क्या अब देखो एफ इज इक्वल टू मां में फोर्स तैयार कर रहा एक्सेलरेशन, टॉर्क तैयार कर रहा एंगुलर एक्सेलरेशन, और जो काम लीनियर में मास कर रहा वही काम एंगुलर या रोटेशनल मोशन में कर रही एम आई या आई। आई या एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी अभी तक लीनियर मोशंस में जो हम बातें करते थे मास की, समझ में आ रहा है कि देखो अभी तक हम जो बातें करते थे मास की, और मास जो काम कर रहा था, हमने मास को फेंका, हमने मास को धक्का दिया, हमने मास को पुश किया, पुल किया, हमने मास को ऊपर से नीचे डाल दिया, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, अलग अलग चीजें मास के ऊपर कर रहे थे। क्या रोटेशनल मोशन में अब यही सब बातें हम एमआई की करेंगे? क्या बात समझ में आ रही है? अब बातें किसकी होंगी? एम आई। किसकी? एम आई या फिर आई। अब बातें होंगी आई की। ओके, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इंडिकेट करते हैं आई से, और उसका फार्मूला है एम आर स्क्वेयर। क्या फार्मूला है? एम आर स्क्वेयर। व्हाट इज आर? आर इज डिस्टेंस ऑफ मास एम। डिस्टेंस ऑफ दिस मास एम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। What is R? R is distance of mass m from axis of rotation। पर कैसा? क्या कोई भी डिस्टेंस चलेगा? मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है
और ये कोई बॉडी है जो इसके बाजू में घूम रही। बचपन में आपने वो देखा होगा, देखो एक खिलौना आता था, ऐसे एक प्लास्टिक की लकड़ी रहती थी, उसके ऊपर वो घूमता था और बजता था टुडुडुंग डुडुडुंग डुडुडुंग। पता है? शायद आपको पता नहीं होगा, आप उस ज़माने के बच्चे हो ही नहीं। आपके ज़माने में तो डायरेक्ट फायरिंग वायरिंग वाले गन वन आ गए थे। हमारे ज़माने में हुआ करता था, एक खिलौना होता था, लकड़ी होती थी, उसके ऊपर कोई चीज़ घूमती थी और बजती थी टुडुडुंग डुडुडुंग डुडुडुंग। अब ध्यान दो, ये मान लो घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पाइवटेड पॉइंट, इसके बाजू में ये घूम रहा, रोटेशन कर रहा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो मास है, इसका ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे आर। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को कैसा है? परपेंडिकुलर। मान लो यही चीज मैं ऐसे बांध दूं और घुमाऊं, क्या ऐसे भी घुमाया जा सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या चाबी है पीछे? देखो देखो जल्दी से, टाइम पास मत करो, जल्दी से देखो। हाँ वही, वेरी गुड। तबीयत थोड़ी आज खराब है, सर्दी जुकाम से हम परेशान है, तो आप थोड़ा संभाल लेना। ध्यान दो, इसको अगर मैं घुमाऊं ऐसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे बोलो? कहां पे? सेंटर पे। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे? सेंटर पे, यहां पे। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे? सेंटर पे। अगर ये चाबी मैं यहां पे टाई कर दूं, हालांकि है नहीं, लेकिन अगर टाई कर दूं मान के चलो, और इसको घुमाऊं, तो हालांकि ये राउंड मार देगा। क्या कर देगा? राउंड मार देगा। ओके, ये राउंड मार देगा। इसके ऊपर अब टाई किया गया है ना, बांध दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको लपेट लेगा, राउंड मार देगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए काम में आएगा। ध्यान दो, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है बोलो? ये डंडी। अगर इसके बाजू में ये चाबी मैं घुमाऊं, समझ रहे हो? मैंने ऐसा अगर कोई स्ट्रिंग इसके ऊपर बांध दिया, जिसको यहाँ पे थोड़ा सा अगर कोई रॉड वॉड टाइप हो, और जिसके अंदर थोड़ा सा छेद हो, जिसकी वजह से इसके अंदर अटका रहे और ये घूमे, तो बॉडी किसके बाजू में घूमेगी? बॉडी इसके बाजू में घूमेगी। क्या मैं इसी को कह सकता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन? ये हमें असल में दिखाई दे रहा है। क्या हर बार एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाई देगा? बॉडी किसी भी चीज के बाजू में घूमे, जिस चीज के बाजू में घूम रही है, वहां पे हम इमेजिनरी लाइन कंसिडर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अर्थ खुद के बाजू में घूम रही है, अर्थ खुद के बाजू में घूम रही है, तो खुद के बाजू में जब वो घूमेगी, तो जो अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा, हम इससे एक लाइन कंसिडर करेंगे। क्या ऐसी कोई लाइन है? क्या ऐसी कोई रेखा है? हम कंसिडर करेंगे एक लाइन को। हम क्या करेंगे? एक लाइन को कंसिडर करेंगे, और इसी को बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके बाजू में बॉडी घूम रही है। ओके, अब मैं आपको समझा रहा हूं आर क्या है। अब ध्यान दो, अब यही बॉडी मैं ऐसे भी तो घुमा सकता हूं। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? देखो, थोड़े से एंगल पे घुमा रहा हूं मैं इसको। ओके, ये हालांकि यहां पे सही तरीके से टाई ना होने की वजह से आपको शायद हो सकता है दिखाई ना दे। मैं ये जो घुमा रहा हूं, चाबी अगर मास है, चाबी अगर मास है, तो ये मास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाजू में, इसके बाजू में जो घूम रहा है, जो घूम रहा है, क्या फील आता है? देखो, क्या ऐसे घूम रहा था? समझ रहे हो? यूं। कभी आप वो झूले में बैठे होंगे, हाथी घोड़ा वाले, ऐसा झूला आता था एक, इसके ऊपर गधा हाथी घोड़े बनाए जाते थे, उसके ऊपर बच्चों को बिठाया जाता था। लड़कियां आमतौर पे उसके ऊपर बैठेंगे और जैसे घुमाना शुरू हो गया चिल्लाएंगे जोर जोर से। देखा हुआ है आपने? नहीं देखा हुआ है ना? हाँ, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाजू में
वो जो मेन डंडी है उसके बाजू में वो तारे लगाई हुई होती हैं, देखा है? और वो तारे कैसे घूमती है? ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे। क्या सही? अगर ये है मास, यहां पे क्या है? मास। अच्छा मान लो मैं 2 बकेट पकड़े हुए हूं। क्या पकड़े हुए हूं? 2 बकेट मानना है। ओके, मैंने 2 बकेट पकड़े और 2 बकेट पकड़े मैं घूम रहा हूं। तो क्या 2 बकेट, आप फिलहाल के लिए 2 बकेट, क्या आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाजू में रोटेट कर रहे हैं? क्या 2 बकेट जो कि मास है अपना, उस मास का ये रेडियल डिस्टेंस है, ये रेडियल डिस्टेंस है, क्या ये आर है? नहीं, ये आर नहीं है। यही समझा रहे हैं। इतना सब किस लिए समझाया? इसलिए समझाया। डिस्टेंस ऑफ मास m फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर। यानी अगर बॉडी ऐसे घूम रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाजू में बकेट है, ये देखो बकेट, बकेट घूम रही है। अगर ये बकेट घूम रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाजू में ये जहां पे घूम रही है, वहां पे मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसको आर कहूंगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस? क्या ये यहां पे सेंटर ऑफ मास और ये यहां से रहा आर। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? यहां का थीटा। अगर हमें थीटा पता है तो हमें 2 कंपोनेंट मिलेंगे। एक इसका कंपोनेंट आएगा यहां पे, जिसको मैं क्या बोलूंगा? अगर ये मास यम है तो यम का यहां पे कंपोनेंट क्या? यम कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट क्या? यम साइन थीटा। क्या यम साइन थीटा आर का काम करेगा? समझ रहे हो? यम साइन थीटा किसका काम करेगा? आर का। कब? जब बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाजू में घूमे, लेकिन कैसे? किसी एंगल पे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे नहीं। समझ रहे हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाजू में कोई अगर मास है, जैसे कि पानी की बोतल, हाँ खाली पानी ना गिरे इससे, जैसे कि मान लो ये मास है, ओके, संभल के रहना। और हम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हम ये, हम का मतलब हाथ भी हमारा ही है, लेकिन ये हम एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हमने बोतल को ऐसे पकड़ा और हम ऐसे घुमा रहे हैं इसको, मान लो। जब ये सीधा सीधा है मास, जब ये सीधा सीधा है, तब आर कहां है? क्या ये यहां से लेके वहां तक सीधा सीधा। लेकिन अगर हम थोड़ा भी इसको ऊपर या नीचे कर दें तो क्या ये आर है? अब नहीं। आर क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? आर क्या है? मोई में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, यानी कि आई में, यानी कि एम आई में, यानी कि एम आई में, जिसको हम मोई या एम आई बोले, उस मोई में एम तो मास है। एम क्या है? मास है। आर जो है, जिसका स्क्वायर किया जा रहा है साथ में, वो क्या है? डिस्टेंस। लेकिन कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बात क्लियर हुई? 202%। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बच्चों, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या इधर दिखाई दे रहा? जिसको हमने आई से इंडिकेट किया, जिसको हम माई बोले, जिसको हमने कहा एम आर स्क्वेयर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। हाँ शबिस्ता, सोए नहीं अभी, अभी तो शुरुआत हुई है, ध्यान दें।
mr स्क्वेयर, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक। स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। बोलो क्या स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से, बोलो क्या स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, राइट? फिर किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? तो ये कुछ खास चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो m पे, r के स्क्वायर पे। r का स्क्वायर यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां पे, वो डिस्टेंस पे, लेकिन कैसा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी I डिपेंड कर रहा, I डिपेंड्स ऑन किस पे? m पे, जिसको हम कह सकते हैं मास। क्या कह सकते हैं? मास। इस मास को मैं कह सकता हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्या कह सकता हूं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्योंकि अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके का हो तो बॉडी का घूमना अलग तरीके से बनेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर चीजें निर्भर करेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझाते हैं आपको, पैड बताओ। इसको हम मान लो घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं और ये घूम जाए। क्या घूम रहा है? अगर मान लो मैं यहां पे चाबी लगा दूं, यहां पे कुछ और थोड़ा सा मास बढ़ा दूं, क्या अब भी ये वैसे ही घूमेगा? नहीं, घूमेगा, लेकिन घूमते वक्त इसका प्रभाव एक्सिस के ऊपर होगा। क्या इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ने एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर परिणाम किया? क्या अब इसके ऊपर परिणाम हुआ? अब हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन की थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की, एक्सिस ऑफ रोटेशन की थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की, तो हम इसको घुमा पा रहे हैं। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन वहां नहीं है जहां पहले था, पहले सेंटर पे था। कहां पे था? सेंटर पे। हम अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा अलग जगह पे ले लें तो शायद फिर से वैसा रोटेट करे जैसे पहले रोटेट कर रहा था। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिर भी हम वहीं पे रखने की कोशिश करें तो क्या ये ऊपर नीचे की तरफ घूमेगा? या घूमेगा ही नहीं, या अलग तरीके से घूमेगा? समझ रहे हो? यानी उसका बॉडी का घूमना किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। बॉडी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इक्वल है हर जगह पे तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो मामला गड़बड़ है। संस्कार, पीछे एक पैड होगा देखो, जिसके ऊपर हमने एक कल परसों छेद बनाए थे, देखा जाए, पकड़ो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर निर्भर करती है कई सारी चीजें। एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है, शायद उसको छेद किया हुआ होगा सेंटर में, हाँ वही है। ध्यान दो, ठीक। मान लो पैड है और इसको हमने यहां पे सेंटर बनाया, यहां पे क्या दिख रहा है? हाँ, अब इसको हमने घुमाए सेंटर पे रख के, हमने इसको घुमा दिए। क्या घूम रहा है? लेकिन घूमते वक्त देखो आपको फिर भी जब स्लो मोशन होगा ना तो आपको दिखाई देगा कि वो थोड़ा सा इधर की तरफ झुक रहा है। बोलो क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। हमने सेंटर पे बनाया हालांकि छेद को, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाजू में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इधर की तरफ बढ़ गया। किसकी वजह से? इस क्लिप की वजह से। क्या बात समझ में आ रही है? जब मोशन हो रहा है तब छोड़ो, लेकिन मोशन जैसे धीरे धीरे होगा आपको पता चलेगा कि वो ऐसे नहीं घूम रहा, वो थोड़ा ऐसे 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 घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? मोशन जब स्लो हो जाए ना तब देखना, मोशन जब स्लो हो जाए तब देखना कि वो थोड़ा सा ऊपर नीचे की तरफ झुक रहा है। किसकी वजह से? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की वजह से। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास
का और अच्छा एग्जांपल आपको देते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के, अगर हम इसको ऐसा घुमाएं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है? यहां, क्या दिख रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? ये, उसके बाजू में ये बॉडी अभी रोटेट करने वाली है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, क्या इधर की तरफ भी उतना ही है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना इधर है? नहीं। मैं अगर अब बॉडी को घुमाना चाहूं तो क्या बॉडी उसी तरीके से घूमेगी? हां, वैसे अगर टॉर्क बहुत ज्यादा का लगाया जाए तो शायद घूम भी जाए। टॉर्क अगर बहुत ज्यादा का लगाया जाए तो शायद बॉडी घूम भी जाए। टॉर्क अगर ज्यादा का लगाया जाए, तैयार किया जाए, तो बॉडी घूम भी जाए। लेकिन क्या ऐसे बॉडी घूमेगी जैसे कि सेंटर के ऊपर होने के बाद घूम रही थी? नहीं। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की वजह से। बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, बॉडी जिस एक्सिस के बाजू में रोटेट कर रही है उस एक्सिस के बाजू में बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है, यह जरूरी है। क्या जरूरी है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसके ऊपर कौन निर्भर करेगा? आई। कौन? आई। पहली चीज। दूसरी चीज, यह निर्भर कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे और आर पे। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास, या उसी को बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ओके, क्या यहां तक बात चमकी है? डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। क्या आप दिखाई दे रहा है? ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी नहीं दिख रहा क्या? ठीक, उसको लिखवा देंगे ऐसी बातों बातों में। ठीक है, चलो उतार लो। क्या बातें समझ में आई हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है समझ में आया है? उतार लो, उतार लो जल्दी से। हाँ, सभी बच्चे, पहले मिडल वाला बोर्ड है, फिर इधर वाला, फिर उधर वाला। ओके, अच्छे से लिखें, जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से लिखें। मैं जा रहा, ध्यान दो बच्चों। बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रॉब्लम्स की। पहले तो समझो, नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना, तुम्हारी वफा खोए रहे हम। लाइट आ गई क्या? वफा का नाम लिया और लाइट आ गई। बड़ी बेवफा है लाइट भी। दरवाजा खोल दो, ध्यान दो। बच्चों कुछ नहीं जाने दो, बाद में फिर बहक जाएंगे 2 घंटे। ध्यान दो। मान लो ये कोई खिलौना है सुबोध, जिसको ये कोई ऐसा लकड़ी टाइप, रॉड टाइप है जिसको ऐसा घुमाया जा सकता है और वो बजता है टुर 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 टुर। ओके, कैसे भी बजता है, जैसे वैसे बजता है। या मान लो मैं कहूं कि ये एक्सिस ही घूम रही है, जिसकी वजह से ये सब उसके बाजू में घूम रहे हैं। मानो इसका मास है m1, इसका मास m2, इसका मास m3, इसका मास
M4, M1, M2, M3, M4. M1, M1, M2, M3, M1, M2. नहीं कैसे होता हो यो होने से अलग होता है क्या हो? अच्छा हम अलग ही कर दिए कुछ, ऐसा ना कर। मैं कुछ रैपर बैठे हुए ना अपने अंदर इसलिए बता रहा है, रैप होता है ऐसे। हाँ MI कैसे चुप चुप। अरे हम कुछ अलग ही कर रहे हैं, तू कुछ अलग ही कर रहा है, और हम ऐसा 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 कर रहे हैं तो तू कुछ अलग ही कर देगा ना। कर, ध्यान दे। आ जाओ मुद्दे पे। थोड़ा सोए हुए बच्चों को जगाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। आ जाओ मुद्दे पे। मान लो M1 मास है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है? ये कौन है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और M1 मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान के चलो R1 डिस्टेंस पे है। अच्छा अपन यहाँ पे कैपिटल R लिखे ना, इसको भी R1 बोलते हैं। मान लो ये R2 है, अरे नहीं जान लो कुछ नहीं, ये R3 है, ये R4 है। R1, R2, R3, R4। ठीक, हमने कहा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल दीज मासेस अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी पूछा जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी पूछा जाए तो पूछा जाएगा किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाम लिखते रहो जो लगे कि हैं उनके। हाँ, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हमने आपको अभी एक उदाहरण दिखाया था, ऐसा पैड था, हम यहां पे उसको घुमा रहे थे पहले। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये समझ में आ रहा है क्या? इसका फील आ रहा है आपको? अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इसको हम ऐसा घुमा दें, ये जो घूम रहा है, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिखाई दे रहा है? क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिखाई दे रहा है? क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिखाई दे रहा है? ये क्या इमेजिनरी लाइन अपन कंसीडर करते हैं? है कि नहीं? हालांकि हो सकता है कि प्रैक्टिकल में है भी, प्रैक्टिकल में कोई एक्सिस है भी, ना भी हो तो अपन क्या कंसीडर करेंगे? इमेजिन करेंगे कि ये कोई एक्सिस है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास अगर हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, जो भी होगा, अगर मैं कहूं मान लो वो I1 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी बॉडी का अबाउट दिस एक्सिस जब वो यहां से पास हो जाए, क्या सेम रहेगा? नहीं। क्या सेम रहेगा? मास तो वही है। अरे मास तो टोटल मास तो वही है, टोटल मास तो वही है, लेकिन क्या बदल गई? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलने की वजह से क्या मैं बोलूं
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी बदल गया। टोटल मास तो वही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल गया। किसके बारे में बदल गया? अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ में आ रही है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। किसके बदलते ही? एक्सिस के बदलते ही। किसके बदलते ही? एक्सिस के। यही एक्सिस में थोड़ी सी इधर और कर दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम के बदल जाएगा? बदल जाएगा। यही एक्सिस में थोड़ी सी इधर कर दूं, बदल गया। थोड़ी सी इधर कर दूं, बदल गया। थोड़ी सी इधर कर दूं, बदल गया। बाहर ही निकाल दूं, खत्म। खत्म, टाटा गुड बाय, गया। ओके, क्या बात समझ में आ रही है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। हमने कहा ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो बॉडी है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है, जिसमें सबका सब मास एक दूसरे को चिपका 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 हुआ है और उससे बॉडी बनी हुई है। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्या कहेंगे इसको? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्या ये मास इसको, ये मास इसको, ये मास इसको चिपका हुआ है? क्या सब अलग अलग जगह पे है? सबके रेडियल डिस्टेंसेस भी अलग अलग हैं और मासेस भी अपने अपने अलग अलग जगहों पे है। तो जब मासेस अलग अलग जगहों पे हो, इनको हम कहेंगे डिस्क्रीट। क्या कहेंगे? डिस्क्रीट का स्पेलिंग CRETE। DE के DI, जो भी हो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है? हमारा स्पेलिंग का बहुत प्रॉब्लम होते रहता है। तो अभी मोबाइल भी आ गए ना, तो टाइपिंग अगर ज़्यादा करो शब्दों का तो शब्द बिगड़ जाते हैं। लिखावट में कभी कभी स्पेलिंग अपन वो लिख देते हैं कि नहीं, यू लिखना होगा तो अपन केवल इतना ही लिख देते हैं। कभी कभी पेपर में भी ऐसा हो रहा है अभी, है कि नहीं? आपको पता नहीं होगा, किसी देश में तो आप मोबाइल पे जैसा लिखते हैं तो वैसे शॉर्टकट भी अलाउड है पेपर में लिखना। ओके, क्योंकि उनको पता चल गया कि लोग इतने बदल गए हैं कि ये अनिवार्य करना पड़ेगा। अपने यहाँ भारत में अभी ये आया नहीं, लेकिन ये शायद आएगा कभी ना कभी, है कि नहीं? मैं अगर पीएम बन जाऊं तो मैं ये सुविधा आपको ला के दूंगा। ओके, हाँ हाँ। और मैं जिंदगी में कभी पीएम बनूंगा नहीं। अबे यहाँ पे कोई गांव का साहूकार नहीं बना रहा पीएम बनाने की कहाँ बात कर रहे हो? ये गली जो होती है ना, गली के अंदर होती है एक छोटी सी बोल। वो बोल के अंदर भी अगर 10 लोग रहते होंगे ना, तो उनमें से 2 लोग मुझको नहीं वोट करेंगे। पहले उम्र में तो आओ करने के। जब तक तुम उम्र में आओगे वोटिंग करने के, तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अभी चल रहा है 48 साल। हाँ, 56, इतना बूढ़ा नहीं हूं मैं। 48 साल अभी चल रहे हैं हमारा, 48 ईयर चल रहा है। जब तक आप वोटिंग के लायक बन जाओ, 2-4 साल में तो हम हो गए डिबार 50 साल के। तो जम तो जाएगा, बात वो नहीं है, लेकिन 50 साल के बुढ़े इंसान से क्या उम्मीद रखेगी दुनिया भी? समझ रहे हो? अच्छा, आओ मुद्दे पे चलो। मुद्दे पे आते हैं, इधर ध्यान दो। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में फर्क समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं चाबी घुमा रहा था, अगर उसी रॉड को और मैं नीचे एक चाबी बांध दूं तो क्या इसको मैं
डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहूं? क्या मैं पैड को घुमाऊं तो इसको मैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहूं? एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाजू में फैन के पत्ते घूम रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाजू में फैन के पत्ते घूम रहे हैं। फैन के पत्तों का घूमना डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? सोच के बोलना। मैंने कहा केवल फैन के क्या पत्ते, ये जो है ये गड्ढा, गोल गोल गड्ढा छोड़ दो, केवल पत्ते, केवल 3 पत्तों की बात कर रहा हूं मैं। ये जो 3 पत्ते घूम रहे हैं इसको मैं कंटिन्यूअस कहूं कि डिस्क्रीट कहूं? बोलो ओल्ड पीपल्स, कंटिन्यूअस की डिस्क्रीट? कंटिन्यूअस की डिस्क्रीट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इसका मास m1 अगर मैं कहूं, हो सकता है सेम हो, ये भी सेम ही है, ये भी मास m, ये भी मास m, ये भी मास m, लेकिन क्या तीनों मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग जगह पे? मैं गड्ढे की बात नहीं कर रहा हूं, गड्ढे का घूमना, गड्ढे का घूमना, गुड्डी का घूमना नहीं। गुड्डी तो घूम रही है गड्ढे के साथ। हाँ, गुड्डी चली गई शायद लातूर को। गुड्डी है क्या? गई लातूर को? गई ना, लातूर को गई ना? हाँ, गुड्डी तो गई लातूर को। अब गुड्डी गुड्डा को शोधेगी उधर, तो खोजेगी ना उधर जाके, शोध मुहिम शुरू कर देगी अपनी अपनी। आ जाओ मुद्दे पे, ध्यान दो। ये डिस्क्रीट की कंटिन्यू, डिस्क्रीट की कंटिन्यू, कंटिन्यू क्योंकि चिपके हुए हैं एक दूसरे से, जॉइंट में है। सही? क्या बात सही? पक्का? 100%? अच्छा, अगर इन पत्तों को मैं ऊपर नीचे कर दूं तो डिस्क्रीट। केवल गड्ढे का मोशन अगर एनालाइज किया जाए तो कंटिन्यूअस है कि नहीं? धरती घूम रही, कंटिन्यूअस की डिस्क्रीट? कंटिन्यूअस। मैंने धरती के ऊपर यहां पे कुछ टांग दिया, मास, एक इंसान को टांग दिया यहां पे, टांगा नहीं, इंसान ही है। एक मास यहां पे कंसिडर किया, एक मास यहां पे कंसिडर किया, एक मास यहां का कंसिडर किया, ये बैठा हुआ है सुबह सुबह, एक मास यहां पे कंटिन्यू किया। हाँ, ये मास m1, मास m2, मास m3, मास m4 इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाजू में जो घूम रहे हैं, डिस्क्रीट की कंटिन्यू? डिस्क्रीट। हालांकि धरती से जुड़े हुए हैं, क्या हवा में उड़ रहे हैं? हालांकि धरती से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या है? डिस्क्रीट। क्यों? क्योंकि जगहें अलग अलग हैं, एक दूसरे से कोई संबंध में नहीं है। आओ पहले सवाल करते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वाले प्रॉब्लम की, फिर बात करेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वाले प्रॉब्लम की। जब इसकी बातें करते हैं हम, तब यहां पे हमें लाना पड़ता है इंटीग्रेशन। क्या लाना पड़ता है? इंटीग्रेशन। जब यहां पे बात करते हैं तो जैसे कि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्ट एडिशन की जाए तो मामला खत्म। डायरेक्शन का तो कोई मामला है ही नहीं, कोई प्लस या माइनस होने का कोई मामला है ही नहीं। तो ध्यान दिया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर की तरफ इस एक्सिस के लिए, ये एक्सिस ऐसे मान लो रोटेट कर रही है, हमने कहा इस एक्सिस के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? टोटल सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसको हमने कहा mi इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, पहले मास के लिए हमने कहा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा, दूसरे का कहा I2 होगा, तीसरे का कहा I3 होगा, चौथे का कहा I4 होगा। इसका अगर I1 है तो I1 की कीमत क्या होगी? I की कीमत mr²। इसका मास m1, उसका डिस्टेंस क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हाँ, तो उसको कहा r1 का स्क्वायर प्लस
I2 के लिए m2 r2 स्क्वेयर प्लस R3 के लिए m3 r3 का स्क्वेयर प्लस m4 r4 का स्क्वेयर। नहीं वो अलग है कुछ तो। m4 r4 का स्क्वेयर। बीच में कुछ तो वायरल हुआ था, ओम फो, पता नहीं क्या है। हमारा छोटा लड़का भी बोलता है, कुछ भी खाना खाने बैठे, डैडा मटन खाओ ओम फो, वो हड्डी खाओ ओम फो, पानी पियो ओम फो। क्या है ओम फो? कुछ गंदी बात है क्या? मुझको पता नहीं, बीच में कुछ वायरल हुआ था, ओम फो ऐसा बोलते थे, लेकिन कुछ तो अच्छा जाने तो, जो भी है बहरहाल ध्यान दिया जाए। I इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस m4 r4 का। डायरेक्ट एडिशन कर दो, बात खत्म, खेल खत्म। लेकिन डिस्टेंस कौन सा? परपेंडिकुलर। वेरी गुड। डिस्टेंस कौन सा? परपेंडिकुलर। जितनी भी बातें ये ऐसे परपेंडिकुलर वगैरह वगैरह आती है, सुबह सब याद रख लेता है, बाकी भूल जाता है। हाँ, लेकिन ये बातें कभी नहीं भूलता, और बाकी का भी जवाब अपना विशेष नहीं। क्या लिखूं पटकन? चलो लिखो, कंटिन्यूअस बॉडीज लिखो। इसमें क्या आएगा बोलो? जब अपन mi निकालने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या आएगा बोलो? इंटीग्रेशन, यानी मास और m r स्क्वेयर में क्या आएगा? इंटीग्रेशन आएगा। क्या आएगा? इंटीग्रेशन आएगा। हो सकता है फार्मूला कुछ थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाए, यानी कि उसमें छोटा सा मास, छोटा सा डिस्टेंस लेने की कोशिश वहां पे अपन करें अलग अलग, लेकिन कौन आने वाला है वहां पे? इंटीग्रेशन। ये याद रखा जाए। ओके, जब अपन उसके प्रॉब्लम छुड़ाएंगे तो लाएंगे इंटीग्रेशन। जल्दी जल्दी उतारना है, एक ही मिनट में उतारना है। प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, प्रॉब्लम देता हूं इधर, चालू रखो। मैं जा रहा हूं दूर, तुम आवाज दोगी क्या? तूने जिस तरह से लूटा, आहट भी ना होने दी। किसको हंसी आ रही इतनी? हमको ऐसे किसी ने लूटा नहीं है, गाना है बस। दिस इज अ सॉन्ग ओनली। अब ये बात अलग है कि हम सब वही गाने गा सकते हैं जो दर्द भरे ही हैं, है कि नहीं? वो हमारा स्वभाव है, क्योंकि हमने बचपन से जो सुने वो दर्द भरे गीत ही थे। दर्द भरे नगमे, टूटा हुआ दिल, फूटा हुआ आशिक, हाँ, टुकड़े हो गई हुई मैना, टुकड़े हो गई हुई मैना, आशिक की आशिकाई। अरे लिखो, हो गया, सवाल लिखा है हमने। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना, तुम्हारी वफा में डूबे रहे हम। हुआ है? ए जल्दी जल्दी करो, घंटा 1.5 घंटा हो रहा है। वीडियो लेंथ बहुत मत बढ़ाओ। थोड़ा पॉज करना। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब जानते हो? मतलब क्या? साइडें सब सेम है। मान लो साइडों की वैल्यू दी गई है a, ये a है, तो ये भी
ए है, सब है ए ए ए, सब है ए ए ए। हमें पूछा गया कि अगर अगर मान लो ये एक्स प्लेन में है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एक्स प्लेन में है और एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई प्लेन में है, यानी समझ रहे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई प्लेन में है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एक्स प्लेन में है, जैसे कि ऐसा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, लेकिन कहां से, ये कॉर्नर से, ये देखो ये कॉर्नर पे, क्या बात समझ रहे हो, समझ पा रहे हो, ये वाला मास कहां पे, ये वाला यहां पे एक कंटिन्यूअस है क्या, पैड की तरह कंटिन्यूअस है नहीं, डिस्क्रीट है। दूसरा मास ए लेंथ पे है यहां पे और तीसरा इस साइड में। मासेस किस में है, एक्स में, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे, वाई में। क्या सवाल कर पाओगे, नहीं, वेरी गुड, ध्यान दो। ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा, ओके। अब ये अगर ऐसा रोटेट कर रहा है, मासेस कैसे है, मासेस स्पाइडरमैन, एक मास इधर है, एक मास इधर है और एक्सिस ऑफ रोटेशन है थंब की जगह पे। समझ पा रहे हो कि ये बात समझ में आ रही है अभी? अरे मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कौन कौन से फिंगर, वो भी देखा करो। ये देखो, इधर एक मास है, एक मास इधर है एक्स में, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे, थंब की साइड में, वाई में। और ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, बात तो समझ में आई पक्का, 101%। चलो सवाल को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से एक मास यहीं पे है, मास यहीं पे है एक, दूसरे का डिस्टेंस कितना, ए, मास एम। ये भी क्या बोलो, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है, केवल ये यहां पे दिख नहीं रहा है कि नहीं। अगर मैं डायग्राम को ऐसा बनाऊं, थोड़ा सा देखो उधर की तरफ, ये तो क्या ये एम भी ये डिस्टेंस पे है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर ही है कि नहीं, ये ऐसा ऐसा, समझ पा रहे हो, ये डिस्टेंस पे ही है दोनों भी, और एक मास यहां पे जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल, जिसको हम कहेंगे आई, इज इक्वल टू, इस मास के लिए कहते हैं I1, इसके लिए कहते हैं I2, इसके लिए कहते हैं I3। I1 इसका कितना आएगा, मास m इंटू डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना, 0, तो आया 0, प्लस I2 मास m, I2 मास m, डिस्टेंस कितना दिख नहीं रहा, mi यहां पे दिख रहा है, ओके। I1 प्लस I2 प्लस I3, पहले मास के लिए इसको अगर मैं 1 कहूं तो इसके लिए m इंटू, अरे I क्या होता है, mr स्क्वेयर, तो मास m, r, डिस्टेंस कितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से, 0 प्लस 0 का स्क्वेयर, या I2 इसको अगर मैं 2 कहूं, 2 नंबर वाला, तो मास m, उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, ये, तो ये का स्क्वायर, प्लस इसके लिए मास m3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, a का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ma का स्क्वायर, ma का स्क्वायर, 2ma का स्क्वायर। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की कीमत आई 2ma स्क्वायर। क्या बहुत पंचर सवाल है, हल्का फुल्का, अच्छा ध्यान दो। ओए होए, मैंने एक्सिस को बदल दिया, सवाल नंबर 1 इधर का हो गया सभी का। सवाल नंबर 1, मैंने इसी सवाल में एक्सिस ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा हल्का सा बदल दिया, ये जो हल्का हल्का, इसी सवाल में वही सब ए और वही मासेस एम।
अब भी बॉडी वैसी है, ओके, बढ़ गए एक्स प्लेन में, और एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जैक्ट सेंटर से पास हो रहा है। क्या इसको कर पाएंगे आप? दिमाग लगा पाएंगे? मास m यहां पे है, आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये यहां से इसका और यहां से इसका। क्या बोलो तीनों भी क्या बोलो तीनों भी सेम डिस्टेंस पे है, यानी आपको एक ही ये डिस्टेंस एक ही के लिए निकालना है। अगर ये है a तो ये कितना होता है ये, और ये कितना होता है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर थोड़ी भी प्रॉपर्टीज पहले से पता है, अगर थोड़ी भी प्रॉपर्टीज अगर पता है तो ये डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। नहीं पता है तो ट्राई करो, पॉज करो, वक्त दो, ध्यान दो। हो गया बच्चों? चलो, कईयों के जवाब सही हैं, जो किए हैं अच्छी बात, जिन्होंने किया नहीं वो लोग ध्यान देंगे। ध्यान दो, क्या अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मारो, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मारो, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मारो, ये टोटल ये, तो ये a/2, ये a/2, ये एंगल हो जाएगा 30, तो tan 30 से परपेंडिकुलर अपॉन बेस से इसकी कीमत निकालो, कितनी आएगी? a/2√3। अब ये मिल गया, ये मिल गया, चाहे तो पाइथागोरस से लाओ, चाहे तो और कोई एंगल ले लो, ये 30 वाला ले लो, इधर वाला कौन होता है? देखो, पंडित बधेरी प्रसाद हर हर बोले, है कि नहीं? ये कौन होता है? साइन थीटा। ये कौन होता है? कॉस थीटा। ये कौन होता है? टैन थीटा। अब आपको अगर ये चाहिए ये, तो ये आपकी हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल की। तो हाइपोटेनस दोनों में भी आते हैं, साइन में भी आता है, कॉस में भी आता है। आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपके पास बेस भी है, कहीं से भी उतार लो। तो इसकी कीमत आती है, बोलो किसने निकाली है? a/√3, वैल्यू आती है a/√3। यानी सेंटर से जो एक्सिस पास कर रही है, सेंटर से जो एक्सिस पास कर रही है, उससे इसका और इसका जो डिस्टेंस है वो है a/√3, और मास है यम। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे समझ में आया? यहां पे ऐसी, अगर ऐसी है तो ये ऐसा घूम रहा है, असल में ये ऐसा है, ये ऐसा घूम रहा है ऐसा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर की तरफ है। क्या बात चमकी? 100%। चलो, हमने कहा ये यम, ये भी यम, सब यम, और ये भी डिस्टेंस सेम, ये भी डिस्टेंस सेम, तो एक का अगर निकाल ले तो 3 से गुणा कर दें उसको। तो हमने कहा टोटल I = 3 टाइम्स ऑफ क्या? मास m इंटू r का स्क्वायर। r कितना? a/√3 का स्क्वायर। क्या दिस इज इक्वल टू 3 इंटू m इंटू a का स्क्वायर, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर। 3 ने 3 को काटा, ma स्क्वायर। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = ma² आया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उतार लो। क्या ये सवाल समझ में आया? जवाब ये ध्यान दो, सवाल वही, फिर से हमने थोड़ा सा छकुला सा परिवर्तन कर दिया। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे है, फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मास यम, और अब ये XY प्लेन में है। ट्रायंगल समझ में आ रहा है? XY प्लेन में, ये देखो, यहां पे मास यम, यहां पे मास यम, 3 मास, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे? यहां से गुजर रही है, और ये सब कैसे घूम रहा है? ऐसे, ठीक। अगर यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये ऐसे घूम रहा है। बात समझ में आई? नहीं समझ रहा? ऊपर से जा रहा है, समझ में आया?
क्या सच, यहां पे यहां पे यहां पे, और इसको फटका मारे तो ये कैसे घूमेगा, बस, राइट, ओके। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे, और ये ऐसे 3 तारों से बांधे गए हैं एक दूसरे को, और सबकी साइडें कितनी है, ए। चलो निकालो, क्विक एंड फास्ट, क्विक एंड फास्ट, जल्दी से बोलो, अब इतना समय नहीं लगना चाहिए, हाँ बोलो। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम्हें आना। जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक फास्ट, हो गया somebody? अरे इतना समय नहीं लगता, इसका तो 0 ही है, पहले ही खेल खत्म। I इज इक्वल टू, अगर इसको मैं 1 कहूं तो I1 प्लस I2 प्लस I3, दिस इज इक्वल टू ये, हाँ, अरे एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या ये सवाल और वो सवाल सेम है? अरे ये x में था और एक्सिस ऑफ रोटेशन y में थी। अब पूरी सिस्टम एक्स वाई प्लेन में है और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी y प्लेन में। समझ में नहीं आया अभी भी क्या कुछ लोगों को? हाँ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना, पक्का 202%। बोल छोरे बोल, इधर ध्यान दो। क्या I1 की कीमत, इसको मैं 1 में अगर कहूं तो ये 0, इसके बाद खत्म। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना, 0। क्या ये परपेंडिकुलर, डायरेक्ट, तो इसका कितना, यम आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस ये, क्या ये डिस्टेंस जो है, क्या ये डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पकड़ना है। कौन सा? परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला। अगर ये 60 तो भाइयों ये भी, उनकी बहनों ये भी, तो 60 के सामने वाली और 60 के ये 60 तो ये 30 के ऊपर वाली, और ये अगर 90 और 90 वाला अगर ए, तो 30 60 90 फिर से ओए होए होए, नहीं नहीं ना, अरे नहीं, अरे 30 के सामने हाफ ऑफ हाइपोटेनस, बात खत्म। तो कितना, प्लस यम इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, हाफ ऑफ ये का स्क्वेयर। नहीं समझे कुछ लोग? हाँ, गया ऊपर से। कुछ का तो ठीक है भाई, हाइट की वजह से जाता होगा ऊपर से। कुछ जो है हाइटेड उनको तो समझ में आया नहीं? ध्यान दो, दिस इज इक्वल टू ये आया यम ए का स्क्वायर प्लस यम, ये हो गया ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। तो इसको भी मैं 4 ना कर दूं 4 कर दूं, इसके भी नीचे 4, इसके भी नीचे 4, ऊपर भी 4 एम ए स्क्वायर प्लस 1 5 एम ए का स्क्वायर बटा 4। गुड बुड्ढियों, बुड्ढी। चलो इधर एक सवाल दे रहा हूं। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूं, मैं सवालों में हूं, मैं जवाबों में हूं। हाँ, ये स्क्वायर साइड है ए, मास फिर से एम। अभी सवाल थोड़े हल्के फुल्के दे रहा हूं, पहले ये खेल लो, है कि नहीं? उसके बाद अभी मासेस को भी बदल देंगे, फिर उसके बाद कई सारे शेप आएंगे, रेक्टेंगल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, फला बिस्ता आमका ढिमका टिमका, हेक्सागोन तक तो आप क्या ए कौन है रे वो? हाँ, सिस्टम समझ में आ रही है क्या? देखो, हाँ
ठीक, ये मैंने क्या कहा समझ में आया? क्या मैंने कहा समझ में आया? अभी अरे समझ में आया क्या? बोलो क्या बोलो। ये एक्स में है, ये सब किस में? चारों मासेस किस में? एक्स में, और एक्सिस वाई में। खत्म। एक सवाल, क्या ये भी बहुत पांचट है? क्या ये पांचट से भी ज्यादा पांचट है? सवाल का जवाब निकाल पाओगे? इधर देखो, इधर देखो, ये स्क्वायर थोड़ा सा 3D में, अब समझ में आया? यहां पे मास यम, यहां पे मास यम, यहां पे मास यम, यहां पे मास यम, सब साइड ए, राइट? क्या निकालना पड़ेगा? आर। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से कितना? 2ma शायद हो सकता है। देखो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर ये है, ये तो ये बाय 2, ये एंगल 30, तो ये 60, तो 60 30 90, खत्म। 90 बोले तो ये अगर डिस्टेंस ए बाय नहीं, ये ए बाय 2, ये ए बाय 2, ये ए बाय 2, 45 टू बी करेक्टेड। ओके सॉरी, बुढ़ापे में होता है ऐसे। ओके, ये ए बाय 2, ये ए बाय 2, हम इसको ये पकड़ गए ना, इसको ये पकड़ गए तो इसको ए बाय 2 पकड़े तो इसको 30 पकड़ लिए थे। ठीक, ये ए बाय 2, ये ए बाय 2, ये ए बाय 2, यानी कि अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब एंगल भी सेम चाहिए। और ये अगर 90 तो ये 45, ये भी 45, बात खत्म। ये ए बाय 2, ये ए बाय 2, ये 90, तो ये कितना होगा? 45 90, ए बाय रूट 2। अरे 45 90 डिग्री, एम स्क्वायर केवल 45 90 डिग्री थ्योरम, 90 के सामने वाला 45 वाला। ओके, तो हमने कहा यहां से एक कोई निकालो। I इज इक्वल टू, एक का क्या आएगा? एक का, इसका मास यम इंटू डिस्टेंस कितना आया? ए बाय रूट 2 का, हाँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? ए बाय 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? अरे ये है किसमें? ये बात समझ में आई? ये एक्स में है और ये किसमें होता है? बुढ़ापे में, जाने दो बुढ़ियों। ए बाय रूट 2 का स्क्वायर, ये आएगा एक के लिए। हमें कितने को चाहिए? 1 2 3 4, तो मैंने कहा I इज इक्वल टू 4 गुना इतना, बात खत्म। 4 गुना यम गुना ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 का स्क्वायर, 2 ने इसको काटा, आया 2 m a का स्क्वायर I। ठीक, अब यही सवाल घर पे कुछ करने के लिए दे रहा हूं, या आपको करने होंगे। देखो सवाल वही, एक्सिस बदल गई, एक्सिस नहीं, एक्सिस यहां से पास हो रही है, वो एक्स में ही है। अरे ये एक्स में है, एक्सिस किस में है? वाई में, और केवल एक में से पास हो रही है। मान लो ये ऐसे एक्सिस दे रहा हूं, समझ में आएगा? सवाल समझ में आ रहा है? यूं 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 यूं, और एक्सिस एक में से पास हो रही है, मान लो कहीं से यहां से ऐसे, राइट? समझ में आया? एक में से पास हो रही है, तो इसका एम आई 0, बात खत्म। इसका एम आई यम ए स्क्वायर डायरेक्ट, इसका एम आई यम ए स्क्वायर, और ये रूट 2। अरे स्क्वायर का डायगोनल ये क्या? ये रूट 2 ये 10वीं को कहां थे तुम?
तो शर्म करो कम से कम, मेरे पास अगर हो तो। ये पढ़ाया मैं, और जब पढ़ा रहा था तब ये बता भी रहा था कि याद रखो 100 बार आता है ये काम में। हाँ देखो उन्हें याद है, उन्हें याद रह गया। क्या बच्चे हैं। हाँ तो इसका एम स्क्वेयर, इसका एम स्क्वेयर, कितना एम स्क्वेयर, 2m स्क्वेयर, प्लस इसका m इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a√2 का स्क्वेयर, I इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, कर लो 2ma स्क्वेयर प्लस ma स्क्वेयर, √2 का स्क्वेयर 2 4ma स्क्वेयर। क्या बात खत्म। यही सवाल, यही सवाल अब x में नहीं है, अब x एंड y में है। यानी ऐसे ही बात समझ में आई। ये किस में था, ये x में था और एक्सिस ऑफ रोटेशन y में था। अब सवाल थोड़ा सा इधर देता हूं है कि नहीं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब सवाल, अब xy प्लेन में, यानी ऐसे ही है ये, समझ में आया। चार तारों से, 4 रॉड से मासेस बांधे गए, यम 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 यम, और ये डिस्टेंस है ए, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दोनों में से पास हो रहा है, घूम रहे हैं ऐसे, समझ में आया। इसको मैंने फटका दिया तो ये घूमा इस एक्सिस के बाजू में। हाँ क्या 2m स्क्वायर, डायरेक्ट। अरे इसका 0, इसके लिए m इंटू ए स्क्वेयर, इसके लिए m इंटू ए स्क्वेयर, खेल खत्म। यम ए स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर 2m स्क्वेयर। सवाल वही, एक्सिस नहीं, एक्सिस यहां से। हाँ ये किसमें है, x में ही है, लेकिन अब कैसे घूम रहा है पता चला ना, इसके बाजू में घूम रहा है, इस सेंटर से यम 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 यम। समझ में आया ये चारों के चारों एक एक्सिस के बाजू में, पक्का 100%। अरे ध्यान दो, ये टोटल, ये तो यहां से ये कितना, ये 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 सब ये a/2 हाँ a/2 बुढ़ापे में ऐसा नहीं करने का। तो ये आया यम इंटू a/2 का स्क्वेयर, दिख नहीं रहा, यहां पे दिख रहा है। हाँ क्या आएगा, यम इंटू a/2 का स्क्वेयर, कितनी बार के लिए, 1 2 3 4 बार के लिए। दिस इज इक्वल टू 4m a स्क्वेयर बाय 4 4 4 कैंसल, m a स्क्वेयर। क्या बातें अब थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही हैं। अब अगर रेक्टेंगल लाऊं तो, हेक्सागोन लाऊं तो बातें क्लियर हो जाएंगी 100%। कितना वक्त हो गया है, 1:23। तो ये लेंदी हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्लास वर्क में ले लेंगे, राइट, चलेगा 101%। क्या सब समझ में आया है। क्या ऐसे 100 प्रॉब्लम और भी लिए जा सकते हैं, और EMI आप निकाल सकते हो, क्या आई निकाल सकते हो, 202%, 101%। एक बार सभी लोग क्या कर सकते हो, नपुंसक अभी भी चुप ही हैं। हाँ जो नहीं है वो बात करें, क्या कर पाओगे, 100 प्रॉब्लम दे तो भी 101%, 101%। चलो ठीक।